नमस्कार दोस्तों, एडुटाइम मनी इंडिया की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं कि 1 अप्रैल 2025 से आपको अपने एटीएम कार्ड पर क्या क्या चार्जेस देने पड़ सकते हैं अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कोई एटीएम कार्ड होल्ड करते हैं। तो देर ना करते हुए डायरेक्टली जंप करते हैं हमारे वीडियो पर। चलिए शुरू करते हैं। जब भी आप किसी भी बैंक का कोई एटीएम कार्ड होल्ड करते हैं तो उस केस में उस एटीएम पर आपको एक एनुअल फी देनी होती है। ये एनुअल फी सभी कार्ड्स पर लगती है और साल में एक बार ये फीस आपसे काटी जाती है। बेसिकली आपके एटीएम कार्ड को मेंटेन करने के लिए बैंक आपसे एक चार्जेस लेता है साल में एक बार, उसी को ही एएमसी चार्जेस यानी कि एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस कहा जाता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर आप एसबीआई का क्लासिक, सिल्वर, ग्लोबल या कॉन्टेक्टलेस डेबिट कार्ड होल्ड करते हैं तो उस केस में आपको यहाँ पर ये एनुअल फीस देनी होती है 200 रुपए प्लस जीएसटी। बैंकिंग सर्विसेज के केस में जीएसटी रहता है 18%, तो 200 रुपए प्लस जीएसटी का मतलब यहाँ पर होने वाला है 236 रुपए। अगर आप होल्ड करते हैं युवा, गोल्ड या कॉम्बो डेबिट कार्ड, इसके अलावा एक माई कार्ड आता है जिस पर कि आप अपनी इमेज भी लगवा सकते हैं, उस एटीएम कार्ड के लिए एनुअल चार्जेस रहते हैं 250 रुपए प्लस जीएसटी। एसबीआई का प्लैटिनम डेबिट कार्ड अगर आप होल्ड करते हैं तो उस केस में चार्जेस रहते हैं 325 रुपए प्लस जीएसटी। प्लैटिनम बिजनेस रुपए कार्ड अगर आप होल्ड करते हैं तो उसके लिए आपको चार्जेस देने होते हैं 350 रुपए प्लस जीएसटी। इसके अलावा अगर आप प्राइड या प्रीमियम बिजनेस डेबिट कार्ड यूज कर रहे हैं, जो कि एसबीआई करंट अकाउंट में आपको एक डेबिट कार्ड मिलता है, उस पर आपको चार्जेस देने होते हैं 425 रुपए प्लस जीएसटी। आपको एसबीआई में से कोई भी एटीएम कार्ड इशू करवाने के लिए भी चार्जेस देने पड़ सकते हैं। कुछ कार्ड हैं जहां पर आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाते हैं, जैसे कि एसबीआई का क्लासिक, सिल्वर, ग्लोबल या कॉन्टेक्टलेस डेबिट कार्ड जो है वहां पर आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। अगर आप पर्टिकुलर रिक्वेस्ट जब देंगे उस केस में अगर आप स्पेसिफिकली किसी कार्ड का नाम अगर मेंशन नहीं करते हैं तो उस केस में मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपको इसी श्रेणी में से एक कार्ड दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप गोल्ड डेबिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो उसके लिए इशू करवाने के लिए आपको चार्जेस देने होते हैं 100 रुपए प्लस जीएसटी यानी कि 118 रुपए। सेम इसी तरीके से प्लैटिनम डेबिट कार्ड अगर आप रिक्वेस्ट डालते हैं तो इस कार्ड के लिए आपको चार्जेस देने होते हैं 300 रुपए प्लस जीएसटी यानी कि 354 रुपीज। इसके अलावा किसी वजह से आपका कार्ड खराब हो जाता है और आपको सेम वही कार्ड दोबारा से लेना है, उसको रिप्लेस करवाना है, तो इस कार्ड को रिप्लेस अगर आप करवाने जाएंगे तो चाहे आपके पास कोई भी कार्ड हो, हर कार्ड के लिए रिप्लेसमेंट चार्जेस यहाँ पर 300 रुपए प्लस जीएसटी यानी कि 354 रुपए आपको यहाँ पर देने होते हैं। ये तो थे एसबीआई डेबिट कार्ड पर लगने वाले सारे चार्जेस। इसके अलावा हम एक बार ये भी देख लेते हैं कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए आपको क्या क्या चार्जेस देने पड़ सकते हैं। अगर आप किसी भी इंटरनेशनल एटीएम से बैलेंस इंक्वायरी करते हैं अपना एटीएम कार्ड यूज करके, तो प्रत्येक इंक्वायरी पर आपको 25 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस के रूप में देना होता है। अगर इसी इंटरनेशनल एटीएम मशीन से आप पैसा निकालते हैं तो पैसा निकालने पर आप जितने की भी ट्रांजैक्शन करेंगे उसका 3.5% प्लस जीएसटी आपको चार्जेस के रूप में देना होता है। यहाँ पर भी मिनिमम 100 रुपए आपसे काटा ही जाता है। इसके साथ साथ अगर आप कोई शॉपिंग कर रहे हैं, कोई पॉइंट ऑफ सेल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या किसी ई कॉमर्स वेबसाइट से कुछ परचेज कर रहे हैं तो उस केस में आपकी ट्रांजैक्शन अमाउंट जो है उसका 3% चार्जेस के रूप में काटा जाता है, प्लस इस पर जीएसटी भी एप्लीकेबल रहता है जो कि 18% रहता है। ये थे एसबीआई एटीएम कार्ड पर यानी कि एसबीआई डेबिट कार्ड पर लगने वाले सारे चार्जेस। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको अपने एटीएम कार्ड पर लगने वाले चार्जेस को समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यही हमारे लिए रियल मोटिवेशन। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। एडुटाइम मनी इंडिया साइनिंग ऑफ।